हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 16 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और इस रेलवे स्टेशन का जो पुराना नाम था वो था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और अब इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति गोंड साम्राज्य की एक बहादुर एवं निडर महिला थी, इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह आधुनिक विश्व सुविधाओं वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो मध्य प्रदेश इंडिया के मैप पे बिल्कुल सेंटर पे स्थित है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और इसकी लोकेशन देखें तो यहां बीच में इंडिया के मैप पे स्थित है। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है गुजरात के साथ, ये याद रखिएगा। और इसकी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, और मध्य प्रदेश की जो ये नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। मध्य प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 522911। 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, 29 लोकसभा की सीटें हैं और 11 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है एक सदनी। केवल मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें जो हैं वो हैं 230 सीटें। मध्य प्रदेश को ही नदियों की अधिकता होने के कारण राज्य में नदियों का मायका भी कहा जाता है, नदियों का मायका। तो यदि पूछा जाए एग्जाम में कि नदियों का मायका के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो टाइगर की अधिकता के कारण इस राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहां अभी एक सर्वे हुई थी तो 526 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही है, फिर इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहां के गवर्नर हाल ही में बनाए गए हैं मंगुन भाई छंगन पटेल, और यहां की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहां की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो है इंदौर, और कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और एक याद रखिएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क, और एक याद रखिएगा डायनासोर नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, और माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला हाई स्पीड ट्रैक, या कह सकते हैं एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ही किया गया है। और हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लेस शहर को घोषित किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर को ही घोषित किया गया है। हाल ही में देवरण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही की गई है। अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। वैध आपके द्वार योजना और FIR आपके द्वार अभियान, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत, और किल कोरोना अभियान की शुरुआत, ये सभी जो अभियान हैं या योजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाता है, और इस वर्ष जो किया गया है वो 96 नंबर का किया गया है। और इस वर्ष का जो तानसेन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सतीश व्यास को, ये याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश से इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में ICC T20 विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है।
है न्यूजीलैंड को हरा करके। और इस बर्फ आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 7वें नंबर का संस्करण आयोजित किया गया है। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट व प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है वो डेविड वार्नर को दिया गया है। डेविड वार्नर को दिया गया है। उन्होंने 7 मैचों में 289 रन बनाए थे। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में, तो ये लिए हैं श्रीलंका के हम्फा रंगा ने। कितने विकेट लिए हैं? तो 16 विकेट लिए हैं। और सर्वाधिक रन किसके हैं आईसीसी टी20 2021 में? तो ये है पाकिस्तान के कप्तान भी हैं और बल्लेबाज भी हैं बाबर आजम। और इनके कितने रन हैं? तो मोस्ट रन हैं 303 रन, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा आईसीसी टी20 विश्व कप में सर्वाधिक रन किसके हैं? तो ये हैं श्रीलंका के महिला जयवर्धने के। जयवर्धने कितने हैं? तो 1016 रन है। और आईसीसी टी20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट किसके हैं? तो ये हैं साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर है। और इन्होंने इसी वर्ष 2021 में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इनके जो टोटल विकेट हैं वो हैं 41 विकेट। यदि पूछा जाए कि आईसीसी टी20 विश्व कप सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो ये है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने 2 बार यह टाइटल जीता है। और यदि पूछा जाए कि आईसीसी टी20 विश्व कप का पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो 2007 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में आयोजन किया गया था। और पहले आईसीसी टी20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी इंडिया। और उप विजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी पाकिस्तान। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो आईसीसी टी20 विश्व कप आयोजित कराया जाता है वो कराया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कराया जाता है, आईसीसी के द्वारा। और जिसका हेडक्वार्टर है यूएई दुबई में स्थित है। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसके जो चेयरमैन हैं वर्तमान में वो हैं ग्रेग बार्कले। और इसके जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो हैं इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा इसके डिप्टी चेयरमैन हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं जोफ एलार्डिफ, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना की गई है भांदला जो कि राजस्थान में है। और ये किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। और यही दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना की गई है जो कि 14,000 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। और इसकी जो क्षमता है वो है 2245 मेगावाट। अब ये राजस्थान राज्य में स्थापना की गई है इसकी। तो इंडिया के मैप पे राजस्थान यहां पास आपको दिखेगा। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है पंजाब के साथ। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो इसकी दक्षिणी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात के साथ। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसकी जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो हरियाणा के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि राजस्थान का जो DLR नंबर है वो है 33-25-10। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 25 लोकसभा की सीटें हैं और 10 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है। विधानमंडल की यहाँ सीटें जो हैं वो एक सदनी है। विधानसभा की केवल यहाँ सीटें हैं। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि डेजर्ट नेशनल पार्क, नेक्स्ट जो है रणथंभौर नेशनल पार्क। और एक स्थित है केवलादेव नेशनल पार्क, यही स्थित है। और फरिश्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और एक हाल ही में राजस्थान का चौथा नया टाइगर रिजर्व और देश का 52वां नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को। तो ये करंट अफेयर्स में काफी चर्चित था, तो इसको याद रखिएगा। राजस्थान से ही याद रखिएगा कि किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ही की गई है। और मुख्यमंत्री
मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। और एक याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार ने ही की है। और हाल ही में पुष्कर पशु अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह राजस्थान में ही किया जा रहा है। और जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, यह राजस्थान के जयपुर में ही बनाया जाएगा। यह याद रखिएगा। प्रशासन गांव के संग अभियान, प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा ही की गई है। और जो भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये राजस्थान के जयपुर में ही किया गया है। सांभर झील कहां स्थित है? तो सांभर झील यह राजस्थान में ही स्थित है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जौल जीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जौल जीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। जौल जीबी जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित एक शहर है और इसी के नाम पर एक मेले का आयोजन किया जाता है उत्तराखंड में। इस मेले की आधिकारिक तौर पर जो आयोजन किया जा रहा है वो 1911 से आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इंडिया के मैप पे उत्तराखंड यहां पास आपको दिखेगा और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है चीन और तिब्बत के साथ, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है नेपाल के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ लगती है। इतना याद रखिएगा। और उत्तराखंड का जो DLR नंबर है, DLR नंबर वो है 130503। 13 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ 70 सीटें हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के हाल ही में जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं जनरल गुरमीत सिंह जी। और यहाँ की 2 राजधानियां हैं, एक जो यहाँ की विंटर कैपिटल है वो तो है देहरादून, और यहाँ की जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। पहले इसको हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया है। और यदि पूछा जाए कि भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये उत्तराखंड में ही स्थित है। हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड राज्य ने ही की है। भारत का जो पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड में ही की गई है। भारत का जो पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड में ही की गई है। भारत का जो पहला लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड में ही की गई है। भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड में ही की गई है। भारत का जो पहला मॉफ गार्डन की स्थापना की गई है ये कहां की गई है? उत्तराखंड में ही की गई है। भारत का जो पहला भूकंप
टॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये उत्तराखंड राज्य ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य के द्वारा ही कोविड मिशन हौफला अभियान की शुरुआत की गई है कोविड पेशेंट मरीजों के लिए। तो उत्तराखंड पे इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केफर ए हिंद तितली को राज्य की तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केफर ए हिंद तितली को राज्य की तितली के रूप में घोषित किया है। केफर ए हिंद जो तितली है, यह एक बड़ी प्रकार की तितली होती है और चमकीले रंग की होती है। मुख्यतः यह चीन में पाई जाने वाली तितली है, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की तितली के रूप में घोषित कर दिया है केफर ए हिंद तितली को। अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। तो इंडिया के मैप पे अरुणाचल प्रदेश आपको यहां दिखेगा, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो चीन और तिब्बत के साथ लगती है। इसकी पूर्वी सीमा नागालैंड और म्यांमार के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा असम के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो भूटान के साथ लगती है। यहां का जो DLR नंबर है वो है 250201। 25 यहां डिस्ट्रिक्ट है, 2 यहां लोकसभा की सीटें हैं, 1 यहां राज्यसभा की सीटें हैं। यहां का जो विधान मंडल है वो 1 सदनी है, केवल यहां विधानसभा की सीटें हैं और 60 यहां विधानसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहां के गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, नमदाफा नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क, ये कहां स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व ये कहां स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में फोलुंग फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोलुंग फेस्टिवल कहां बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश नाम का एक अभियान लॉन्च किया है। तो इतना अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस बैंक के साथ मिलकर वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ADB के साथ मिलकर के वर्ल्ड बैंक ने प्रोफेशनल नेटवर्क में भारत की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का शुभारंभ किया है। वर्ल्ड बैंक ने इसकी शुरुआत की है ADB के साथ मिलकर। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसके वर्तमान में CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और MD जो हैं वो हैं अंशुला कांत और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसके जो मेंबर कंट्री है 190 हैं। एंडोरा जो है वो लास्ट कंट्री है वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मात्सोंगू अफाकाबा वर्तमान में इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में सऊदी अरब ने दुनिया का पहला नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना की है। अब ये नॉन प्रॉफिट सिटी क्या है? तो इस सिटी में जो भी वैज्ञानिक है उनको बुलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप यहाँ रिसर्च कीजिए और यहाँ तक कि जो भी वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ की कुछ दिनों बाद नागरिकता भी प्रदान की जाएगी। और इस प्रकार की नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना कर दी है सऊदी अरब ने और इसको जो जाना जाएगा वो जाना जाएगा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान नॉन प्रॉफिट सिटी के नाम से जाना जाएगा। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद और यहाँ रियाल करेंसी चलती है। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना मिलकर संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया है?
तो राइट आंसर जगह भारत और बांग्लादेश की सेना ने मिलकर के दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को मजबूत करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ढाका यहाँ करेंसी चलती है। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और संप्रति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप का जो वैकल्पिक लॉन्च किया है, जोग नाम का, वो लॉन्च किया है बांग्लादेश ने ही। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह थे एक इतिहासकार, महाराष्ट्र राज्य से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें 2019 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2007-8 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।